चेक चेक। हेलो एवरीवन। गाइस, जैसे कि पिछली क्लास में हमने देखा था कि मीन कैसे निकाला जाता है फॉर इंडिविजुअल सीरीज, फॉर अनग्रुप डेटा एंड फॉर ग्रुप डेटा। अब आज की क्लास में मैं क्या करूंगा, यस आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने कहा था कि जब ग्रुप डेटा आता है ना, तो आगे आने वाले, अभी तो गाइस मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ये मत सोचना सर आप इतना इजी इजी एग्जाम्पल ले रहे हो और कॉन्सेप्ट को खत्म कर रहे हो। नहीं, हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले, भरपूर प्रैक्टिस करने वाले हैं। और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखोगे डेटा थोड़ा सा बढ़ेगा, डेटा थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, है ना। और तब फिर गाइज वो ग्रुप डेटा में, खासकर इंडिविजुअल में इतना अखरेगा नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, अनग्रुप में नहीं इतना फर्क पड़ेगा, लेकिन ग्रुप डेटा में आपको लगेगा कि यार कुछ तो और अलग मेथड होती तो क्या ये कैलकुलेशन और इजी हो सकता था। तो यस, ग्रुप में हमने गाइज जैसे देखा था एक फॉर्मूला, है ना, मीन निकालने का, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। उसी तरह मैंने कहा था, इसको क्या बोला था, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। लेकिन गाइज अगर क्वेश्चन आपको खुद सामने से बोल दे यूज डायरेक्ट मेथड, तो फिर तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। होता है कोई कोई एग्जाम में क्वेश्चन सामने से बोल देता है कि भाई इसमें मीन निकालो बट यूजिंग डायरेक्ट मेथड। फिर भला ही जैसे मैंने कहा कि मीन निकालने की 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों से रत्ती भर भी आंसर अलग नहीं आता, सेम 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 आता है। फिर भी अगर क्वेश्चन ने डायरेक्ट मेथड से बोला है तो आपको उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ेंगे, उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। डेविएशन मेथड बोला है तो डेविएशन मेथड से ही जाना होगा। और इसीलिए गाइज मैं आपको तीनों मेथड बता दूंगा। अगर क्वेश्चन ने मेथड मेंशन करी है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको रिस्पेक्ट दो और उसी मेथड से आंसर निकालो, क्योंकि मैं तीनों सिखा दे रहा हूँ आपको, तो उसी मेथड से आंसर निकालो जो उसने बोला है। लेकिन अगर उसने नहीं बोला कोई भी मेथड यूज करने, तो फिर आपकी मर्जी, आपको ये ज्यादा बेटर लग रहा है इससे जाओ, डायरेक्ट अच्छी लग रही डायरेक्ट से जाओ, डेविएशन अच्छी लग रही डेविएशन से जाओ, स्टेप डेविएशन अच्छी लग रही स्टेप डेविएशन से जाओ, है ना। जनरली अगर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है तो स्टूडेंट इसी से जाते हैं, क्योंकि ये छोटा है ना, इतना सा फॉर्मूला है। जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है वहाँ पे डेविएशन, स्टेप डेविएशन बहुत मजेदार है। तो गाइस सबसे पहले तो मैं इसको डायरेक्ट मेथड से ही करूंगा, जो हमने पिछली क्लास में सीखा था। आप देख रहे हो ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां क्लासेस हमें दी है और क्लासेस देखो सारे कंटिन्यूअस है और फ्रीक्वेंसी हमें दी है। अब हम क्या सीखा था हमने, सबसे पहले याद करो कि आपको गाइज, आपको सबसे पहले तो क्या निकाल लेना होगा, आपको निकाल लेना होगा एफ एक्स के पहले एक्स, राइट। क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स नहीं दिया होता है ना, और वो एक्स मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू ऑफ द क्लास। और मिड वैल्यू ऑफ द क्लास जब आगे अजीब अजीब क्लासेस आएंगी, डेसिमल में क्लासेस आएंगी, तब हम वो मिड वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ये उसका फॉर्मूला है ढूंढने का। लेकिन यहाँ तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 0 और 10 के बीच की मिड वैल्यू, या जरूरी है कि 0 प्लस 10 10 अपॉन 2 5, नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं है। 10 और 20 30 30, दोनों लिमिट की एडिशन, अपर और लोअर की एडिशन 30 30 डिवाइड बाई 2 15। यार अगर मैं ये ना भी करूँ तो मुझे पता है ना, 10 और 20 का बीच में 15 ही आता है, 0 और 10 की मिड वैल्यू 5 ही है। 20 मिड वैल्यू मतलब क्या, एग्जैक्ट बीच की, तो 20 और 30 के एग्जैक्ट बीच में 25, यहाँ पे 35, यहाँ पे 45, राइट। तो ये यहाँ तक तो क्वेश्चन दिया होता है, ये आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है एफ एक्स का समेशन, तो एफ इंटू एक्स भी निकालना पड़ेगा, ये भी हमने सीखा था पिछली क्लास में। एफ अलग से है, एक्स अलग से, दोनों को एक कर दो, दो जिसम एक जान कर दो एफ एक्स के फॉर्म में। यानी क्या करना है, एफ इंटू एक्स का इंडिविजुअल प्रोडक्ट लेना है। गाइज अब सबसे पहले तो देखो 5 इंटू 2 10, 15 3 जार 45, 25 4 जार 100, 35 6 जार 210 एंड 45 5 जार 225। अब आपको ये एक समेशन चाहिए एफ एक्स का और दूसरा ये समेशन चाहिए एफ का। बस यार इनका समेशन ले लो, 2 और 3 5, ये हो गया 10 15 और 5 20, तो ये तो 20 हो गया। ये समेशन देख लो गाइज, ये हुआ 5 एंड 5 10, 1 कैरियर, सो एक और एक 2 2 2 और 4 6 7 8 9, ठीक है। और क्या हुआ, 2 4 5 590, 590 गाइज आपको मिला समेशन एफ एक्स। तो एक्स बार आपको मिल चुका है 590 अपॉन समेशन एफ है 20, 0 से 0 कटा, आंसर कितना मिला आपको, आंसर मिल गया 29.5। दैट्स इट गाइज, एक्स बार आपको मिल गया 29.5। लेकिन ये हमने किस मेथड से किया दोस्तों, ये हमने किया डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। अब यही सेम क्वेश्चन गाइज, यही वैल्यूज, यही क्लासेस, यही फ्रीक्वेंसी मैं आपको डेविएशन से भी करके दिखाऊंगा, स्टेप डेविएशन से भी करके दिखाऊंगा। आपको वो भी समझेगा कि वो दोनों कहाँ अलग है डायरेक्ट मेथड से, और वो भी आपको समझ जाएगा कि तीनों में आंसर डिक्टो सेम आता है। तो अगर क्वेश्चन आपको मेंशन करेगा किस मेथड से जाना है, फिर भी आप अब सब समझ जाओगे कि कौन सी मेथड कब लेना चाहिए, है ना। अगर क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन देगा तो उसी मेथड से जाओ, नहीं देगा तो आपकी मर्जी, जिसमें आपको बेटर लग रहा है उससे जाओ।
ठीक है। तो गाइज देखो ये क्वेश्चन जिसका हमारा आंसर आ चुका था 29.5, यही क्वेश्चन अब मैं करने वाला हूं। कौन सी मेथड से? डेविएशन मेथड। तो चलो गाइज ये रहा अब हमारा डेविएशन मेथड। और डेविएशन मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अगेन दिखा दूं, क्वेश्चन सेम है जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है और मीन आपको निकालना है। अब उसका फॉर्मूला हो जाता है ये a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। देखो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला इतू सा था, अब यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला बढ़ गया है, a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। अब आप बोलोगे अरे बाप रे सर, ये समेशन एफ तक तो समझ गया है ना, इसका समेशन लेना है, लेकिन सर ये a क्या है? ए क्या है? अच्छा ये समेशन एफ डी मतलब कहीं ना कहीं जो हमने पिछले डायरेक्ट मेथड में एफ एक्स का समेशन निकाला था, है ना, एफ इंटू एक्स किया था और एफ एक्स का समेशन निकाला था। यहाँ सर हमें शायद एफ इंटू डी करना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही गाइज। जैसे आपने समेशन एफ एक्स निकाला था, यहाँ पे आपको समेशन ऑफ किसका निकालना है? समेशन ऑफ एफ इंटू डी एफ इंटू डी एफ इंटू डी। बस अब पंगा ये है कि सर एक्स तो हमें पता था, जब नहीं दिया होता है तो मिड वैल्यू। ये डी क्या है सर? ये डी क्या है भाई? मेथड का नाम ही क्या है? डेविएशन मेथड। तो डी होता है डेविएशनल कोएफिशिएंट या डेविएशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब डेविएशनल कांस्टेंट बोलो या डेविएशनल कोएफिशिएंट बोलो, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो गाइज अब इसको निकालते कैसे वो भी हम समझेंगे, आ जाओ फटाफट से। तो अब इसको कैसे निकालते हैं वो भी समझेंगे। इसको जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटा देता हूँ। सो गाइज अब ध्यान दो, सबसे एक एक पहले सबसे दिमाग में पहला डाउट आ रहा होगा, सर डी तो समझ गया डेविएशनल कांस्टेंट या कोएफिशिएंट, और वो आप समझा दोगे हमें क्या है ना। एफ मालूम है, ये ए क्या है सर? ए होता है एज्यूम्ड मीन। दो टर्मिनोलॉजीज आपको यहाँ पे नहीं दिखी गाइस, दो टर्मिनोलॉजी, एक है डी जो कि डेविएशनल कांस्टेंट होता है और दूसरा है ए जो कि एज्यूम मीन। यार अब एज्यूम मीन क्या है मुझे आई गेस बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि उसके नाम में ही लिखा है एज्यूम्ड। एज्यूम्ड मतलब ये ए आपको कुछ ना कुछ एज्यूम करना है। सर कुछ भी चलेगा? यस। अच्छा सर अगर हम 5 अलग अलग दोस्त थे और हर एक ने पांचों ने अलग अलग वैल्यू एज्यूम करी, फिर भी फाइनल आंसर सेम आएगा? यस। अगर आप में से कोई 8 10 एज्यूम करना चाहता है, कोई 20, कोई 35, कोई 47, कोई 90, कोई 98, कोई 49, कुछ भी एज्यूम करो गाइज, गारंटी है हम सबका आंसर सेम आएगा, सबका आंसर सेम आएगा। लेकिन अगेन मैंने कहा ना, ये मेथड आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी करने के लिए बनाई गई है। ये मेथड, इसके बाद वाली स्टेप डेविएशन, आपका कैलकुलेशन इजी करने के लिए बनाई गई है। तो यार क्यों हम रैंडम कुछ भी वैल्यू एज्यूम करें? कोई ऐसी स्मार्ट वैल्यू है जिससे मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए, इजी हो जाए? यस गाइस। अब मैं बताऊंगा कि ए आप चाहे कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन स्मार्टली आपको ए वो वैल्यू एज्यूम करना है जो मिड वैल्यू कॉलम के बीच में कहीं तो है। अगेन यहाँ पे आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। और मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं ये आई गेस अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो फटाफट ले लो सारे क्लास की मिड वैल्यू, अभी हमने पिछले डायरेक्ट मेथड में भी निकाली ही थी। तो चलो ये कॉलम तो हमें यहाँ लगने वाला है मिड वैल्यू, भले ही हमें एफ इंटू एक्स यहाँ कहीं भी निकालना नहीं है, बट मिड वैल्यू लग रहा है। क्यों लगेगा मैं आगे बताऊंगा, मैं आगे बताऊंगा। अब ए मतलब क्या लो? एज्यूम मीन। एज्यूम मीन मैंने पहले आपको बोल दिया, कोई भी ऐसी वैल्यू ले लो गाइस जो एक्स के कॉलम में कहीं बीच में है ना। ये जो एक्स का कॉलम है इसमें कहीं तो बीच में। अब आप बोलोगे सर एग्जैक्ट बीच में दिख रही है 25, ले लो, ले लो। सर मुझे 25 नहीं, मुझे 30 लेना है, बिंदास। मैंने कहा ना रे कुछ भी ले सकते हो, 30 छोड़ के आप 90 भी ले सकते हो, है ना, 105 भी ले सकते हो, फाइनल आंसर फिर भी सेम आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ेगा आपका। अगर कैलकुलेशन वाकई में इजी करना है तो इस कॉलम की बीच की कोई तो वैल्यू लेना होता है। अच्छा अब ये 5 आइटम है, इसलिए हमें एग्जैक्ट बीच की आइटम मिल रही है। मान लो ये 6 आइटम होते, यहाँ पे और एक होता 55, 5 15 25 35 45 55, तो टेंशन मत ले लेना सर अब यहाँ पे तो बीच में दो दो वैल्यू कौन सी ले। अरे भाई कोई भी लो, एक तो 25 ले लो ना तो 35 ले लो। अगर 6 होते तो मैं एक तो 25 लेता, नहीं तो 35 लेता, या फिर दोनों छोड़ देता, 30 ले लेता, 30 ले लेता। नाम ही एज्यूम मीन, आप चाहे जो ले सकते हो, तो उसका टेंशन कभी मत लेना कि अरे सर क्या लिया जाए ऐसे केस में। अगर इवन होता तो, वो जब इवन होता तो भी आप कुछ भी ले सकते हो, बीच की कहीं तो, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कि एग्जैक्ट बीच की लो, बीच की कोई तो ले लो, जिससे थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और आगे हम प्रैक्टिस जब करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा भी, तो डोंट वरी गाइस। तो देख लो अब मेरे पास एक्स आ चुका है, अब मेरे पास एज्यूम मीन भी मैंने ले लिया है। एज्यूम मीन मेरा कौन है? मैं एज्यूम मीन मानता हूँ 25 को, नाम ही है एज्यूम्ड। और अब भी तुरंत चाहे तो एक काम करो, मैं 25 ले रहा हूँ, आप में से कोई 35 ले लो, फिर भी देखना फाइनल आंसर मेरा और आपका सेम आएगा, है ना। तो चलो ए मिल गया 25। अब आते हैं डी पे। सर डी क्या है?
ए तो समझ गया। अब क्या ए पूरे क्वेश्चन में फिक्स रहेगा? यस, ए आपका 25 फिक्स हो चुका है। अब डी क्या है? डी मतलब होगा गाइज x माइनस ए। समझा ये मिड वैल्यू क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि डी निकालने के लिए दोस्तों, डी मतलब आपने टर्मिनोलॉजी समझ ली, डी होता है डेविएशनल कांस्टेंट, लेकिन निकाला कैसे जाएगा? क्योंकि हमें आखिरी में एफ इंटू डी भी तो करना है। तो एफ इंटू डी के लिए एफ तो मेरे पास है, एक्स है, लेकिन एक्स का कोई काम नहीं क्योंकि मुझे एफ एक्स नहीं करना है, इस बार एफ डी करना है प्रोडक्ट में। तो डी कहाँ से लाए? तो डी के लिए भी एक्स यूज होगा और वो है एक्स माइनस ए। अब ए क्या है पूछना मत, ए मेरा आ चुका है, मैंने ले लिया है ए। लेट्स एज्यूम ए इज 25 और अब इस x में से जो आपने x निकाला है उसके सारे एलिमेंट में से a माइनस करो, आपको d मिलेगा। सो गाइस डी आपको कैसे मिलेगा? x के सारे एलिमेंट में से a माइनस करके, और वो आपका a कौन है इस क्वेश्चन में? 25। वो आपका a कौन है? 25। सो गाइस देख लो, तो थोड़ा सा बारीक सा लिखता हूँ, है ना। सो आपका d x माइनस ए हुआ 25, तो इसलिए डायरेक्ट 25। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन हमें दिया था, हमने x का कॉलम निकाला, अब d का कॉलम निकाल लो। d का कॉलम कैसे? x है 5 माइनस 25, 5 माइनस 25 माइनस 20, सब्ट्रैक्शन तो आता है ना। x के सारे एलिमेंट में से a माइनस करो, जो कि मेरे लिए 25 है, आपने 35 लिया होगा तो आप 35 माइनस करो। 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20। अच्छा, ये तो सिर्फ डी मिला है। अब इसका समेशन मत लेना, मैंने डी का समेशन नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है? जो एफ इंटू डी आएगा ना, जैसे एफ इंटू एक्स, वैसे एफ इंटू डी जो आएगा उसका समेशन लेना है, राइट। सो गाइज अब आप बता दो, हमारे पास क्या एफ का कॉलम आ चुका है? यस, हमारे पास एफ का कॉलम आ चुका है, जो कि क्वेश्चन नहीं दिया है। हमारे पास डी का कॉलम भी, बस अब आपको क्या एक लास्ट कॉलम निकालना है, एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। सो अगेन ये तो बेसिक है, प्लस इंटू माइनस करोगे माइनस आएगा। सो 2 इंटू माइनस 20, 2 इंटू माइनस 20 होगा माइनस 40, 3 इंटू माइनस 10 होगा माइनस 30, राइट। नाउ 4 इंटू 0, रिस्पेक्टिव एफ को डी में से मल्टीप्लाई करो। सो 2 इंटू माइनस 20 प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 इंटू 0 0, बिकॉज 4 इंटू 0 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 6 इंटू 10 प्लस 65 इंटू 20 100। और गाइज ये समेशन ले लो। एक तो आपको f का समेशन चाहिए जो कि 20 है, वो तो हमने पहले ले लिया था। अब इसका समेशन देखो यार, अब इसके समेशन में कुछ चीज़ें निगेटिव कुछ पॉजिटिव, तो पहले पॉजिटिव को ऐड कर दो। 100 और 60 कितना हुआ? 160, जीरो तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अब 160 में से ये दोनों क्या हुए? माइनस 70। तो 160 में से 70 माइनस कर दो ना, 160 में से 40 गया 120, 120 में से 30 गया, कितना हुआ? 90। 120 में से 30 गया 90। इन शॉर्ट आपने क्या किया? पॉजिटिव का एडिशन था 160, निगेटिव का था माइनस 70। तो 160 माइनस 70 90, जीरो तो वैल्यू लेस है, जीरो छोड़ ही दो। सो खत्म गाइस। अब ये रहा आपका फॉर्मूला, इसमें वैल्यूज रख दो, है ना, इसमें वैल्यूज रख दो। ये देखो, इसमें मैं वैल्यू रख रहा हूँ, एक्स बार इज इक्वल टू ए मेरा कितना इस क्वेश्चन में? मैंने 25 लिया, आपने कुछ और लिया होगा तो आप वो लिखो, आपके लिए ये भी सारी चीज़ें अलग आएगी। अगर आपका ए कुछ और होगा तो आपकी ये डी का कॉलम भी बदलेगा, एफ डी का कॉलम भी बदलेगा, लेकिन फाइनल आंसर सेम आएगा, जो मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। सो गाइज ए मेरा 25 है, उसके बाद मेरा क्या है? समय प्लस एज इट इज समेशन एफ डी, तो समेशन एफ डी है 90 अपॉन समेशन एफ है 20। गाइज आप मुझे बताओ, ये हुआ 25 प्लस 0 से 0 कटा 9/2 कितना होता है? 4.5। सो 25 प्लस 4.5 29.5। मुझे बताओ, जब मैं डायरेक्ट मेथड से गया था, गाइज आप ही के सामने है, जब मैं डायरेक्ट मेथड से गया था मेरा आंसर कितना आया था? डायरेक्ट मेथड से मेरा आंसर आया था 29.5। और आप बताओ कि डेविएशन मेथड से मेरा आंसर कितना आया? 29.5। रत्ती भर भी अलग आया नहीं, और इनफैक्ट सेम आंसर स्टेप डेविएशन से आएगा, समझा। तो अगर आपको मेथड मेंशन नहीं किया, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, जिस मेथड से जाना है जाओ। सर हमको नहीं, इतना नहीं करना, हमको हमें डायरेक्ट मेथड ही अच्छी लगी, उससे जाओ यार, ठीक है, उससे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा ना, कभी कभार क्वेश्चन मेंशन करता है फाइंड मीन यूजिंग डेविएशन मेथड, तब आप अगर डायरेक्ट से सेम आंसर भी निकालो मार्क 0 मिलेगा, इसलिए आपको ये मेथड पता होना जरूरी है। चलो गाइस, बढ़ते आगे। सेम चीज हम किससे निकालेंगे अब? स्टेप डेविएशन। बस लास्ट चीज देख लो, आप देख लो, बस एक तसल्ली कर लो कि हाँ यार स्टेप डेविएशन से भी, अब इतना तो भरोसा आपको हो ही गया होगा कि हाँ यार सर सही बोल रहे, 2 मेथड से सेम आया, तीसरे से आएगा ही, बट फिर भी तसल्ली कर लो। अब देखो, स्टेप डेविएशन मेथड में एक्स बार का फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस समेशन एफ डी। अब ए तो आप फैमिलियर हो, ए मतलब क्या? एज्यूम मीन,
है ना। अब यहाँ पे आया समेशन एफ डी की जगह आ गया समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ। अरे बाप रे, ये समेशन एफ तो पता है, अब और एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, इनटू एच। और एच क्या है ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं, हमने लेक्चर नंबर 1 में जहाँ मैंने बेसिक स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था वहाँ सारी टर्मिनोलॉजी बताई थी। उसमें एच क्या होता है, हाइट ऑफ द क्लास, क्लास विड्थ, क्लास इंटरवल, अलग अलग नाम है उसके, याद है ना। तो हाइट ऑफ द क्लास, क्लास विड्थ, क्लास इंटरवल, ये मैंने बताया था, ये होता है एच। और उसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे कि अगर इस एग्जांपल में बात करूं मैं, तो हर अपर और लोअर लिमिट में डिफरेंस कितना है, अपर और लोअर का डिफरेंस है दोस्तों एच, मतलब तो अपर और लोअर का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 10, खत्म। तो एच हो गया 10, एच हो गया 10, इस क्वेश्चन में एच हो गया 10। तो वो एक एक्स्ट्रा फैक्टर यहाँ आ जाता है। अब आप बोलोगे सर सिर्फ एच थोड़ी एक्स्ट्रा है, ए तो हमें पता है एज्यूम मीन। चलो इस क्वेश्चन में भी मैं एज्यूम मीन क्या ले रहा हूँ, सबसे पहले तो आपको पता है कि आपको क्या करना होगा, आपको पहले तो एक्स निकाल ही लेना होगा, है ना। मिड वैल्यू ऑफ द क्लास निकाल ही लेना होगा, तो ये तो हम निकाल ही चुके हैं, 5, 15, 25, 35, 45। फिर ए लेने के लिए मैंने आपसे कहा था कि ए मतलब क्या, इसी कॉलम की लेने के लिए तो कुछ भी ले सकते हो, लेकिन बीच की कोई तो वैल्यू ले लो तो कैलकुलेशन आसान होता है। तो मैंने जो 25 लिया था मैं वही ले रहा हूँ, तो लेट्स एज्यूम ए इज 25। अब आप बोलोगे सर एच तो हमें पता चल गया, है ना, हाइट ऑफ द क्लास, तो हर अपर और लोअर लिमिट का डिफरेंस जो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, इस एग्जाम्पल में 10 है। चलो सर ये भी पता चल गया। इस बार एक नई चीज आई है, डी डैश। पिछली बार डी था वो डेविएशनल कांस्टेंट, सर ये डी डैश मतलब क्या, स्टेप डेविएशनल कांस्टेंट है, यस, डी डैश मतलब स्टेप डेविएशनल कांस्टेंट। तो सर डेफिनेटली ये डी नहीं है, ये डी डैश है, तो इसका फॉर्मूला अलग होगा। हाँ, जैसे डी का फॉर्मूला था x माइनस ए, राइट, ये डी का फॉर्मूला था। अब डी डैश का फॉर्मूला है x माइनस ए अपॉन एच। डी डैश का फॉर्मूला क्या है, पहले तो आपका जो डी निकालने का फॉर्मूला है ना वो सेम है, डी अपॉन एच। डी का फॉर्मूला क्या था आपका, x माइनस ए, राइट, याद है सबको, डी का फॉर्मूला था आपका x माइनस ए। तो यार डी डैश में भी न्यूमरेटर में तो वही करना है, x माइनस ए, यानी कि ये न्यूमरेटर में देखो मैंने लिखा भी है डी ही है, बस यहाँ पे एक चीज और आ गई, अपॉन एच। तो गाइज x मेरे पास है, a मेरे पास है, सबसे पहले तो d निकाल लेता हूँ, x माइनस ए, और मेरा a कौन है, 25, तो डायरेक्ट 25 ही लिखता हूँ, x माइनस है यानी 25, x के सारे एलिमेंट में से 25 माइनस करो, ये हुआ -20, -10। d तो हमने पिछली बार ही निकाला था ना, तो ये तो हमें मालूम ही है। लेकिन हाँ इस बार अब रुकना नहीं है, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में एफ डी नहीं है। इस बार हमें जो समेशन लेना है वो ना एफ इंटू एक्स का लेना है ना एफ इंटू डी का लेना है, हमें लेना है इस बार एफ इंटू डी डैश का। तो डी डैश निकालना होगा, और डी डैश क्या होता है, डी अपॉन एच। एक्स माइनस ए जो निकाला है ना आपने वो तो डी है, अपॉन एच करना होगा। तो यहां मैं पहले अब डी डैश निकाल रहा हूं, यानी डी अपॉन एच बराबर डी अपॉन एच। तो ये डी के सारे एलिमेंट को एच से डिवाइड करो, एच से डिवाइड करो। एच कितना है आपका 10, इस एग्जांपल में देखो एच है 10। तो देखो और वैल्यूज छोटी हो रही है ना, आपको दिख रहा है एक्स इतना बड़ा 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 था पिछले एग्जांपल में, एक्स इतना बड़ा था, अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, हमने डी थोड़ा छोटा कर दिया बराबर। अब डी भी अगर आपको बड़ा लग रहा है तो डी डैश देखो और छोटा हो जाएगा, क्योंकि मैं डी को डिवाइड कर रहा हूँ 10 से यानी एच से। सो डी के हर एलिमेंट को डिवाइड करो एच यानी 10 से, -20 अपॉन 10 -2, छोटा हो गया, -10 अपॉन 10 -1, 0 अपॉन एनीथिंग 0, 10 अपॉन 10 1, 20 अपॉन यहाँ पे 20 आएगा, है ना, यहाँ पे 20 आएगा, क्योंकि 45 में से 25 गया 20, 45 माइनस 25 करना था, 20 मैंने गलती से 25 लिखा, तो 20 अपॉन 10 2। और गाइज एक बार आपको डी डैश मिल गया, अब आया लास्ट कॉलम, अब आया लास्ट कॉलम एफ इंटू डी डैश। एफ इंटू डी डैश, क्या मेरे पास एफ है, यस मेरे पास एफ है, ये रहा, मेरे पास डी डैश है, यस ये रहा, इन दोनों को अब क्या कर लो, मल्टीप्लाई, तो मुझे मिलेगा एफ इंटू डी डैश का कॉलम, और लास्ट में मैं इसका समेशन ले लूंगा, क्योंकि मुझे वहाँ समेशन एफ इंटू डी डैश का चाहिए। सो 2 इंटू -2 -4, प्लस इंटू माइनस सेम, 3 इंटू -1 -3, प्लस इंटू माइनस माइनस माइनस, 4 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 1 सॉरी 5 इंटू 2 10। सो गाइज देख लो अगेन, पॉजिटिव पॉजिटिव का एडिशन ये हुआ 16, 16 में से 7 माइनस कर दो क्योंकि ये निगेटिव है, तो 16 में से 7 गया +9, खत्म यार। अब ये फॉर्मूला ले लो, अब ये फॉर्मूला ले लो, एक्स बार इज इक्वल टू, कुछ नहीं किया यार, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा एच से डिवाइड किया है, डेविएशन मेथड से कंपेयर अगर करो तो डी के बाद हमने क्या किया, एक्स्ट्रा एच से डिवाइड किया है, और उसका सेटलमेंट हमने यहाँ एच से मल्टीप्लाई कर दिया है।
तो देख लो आंसर सेम ही आएगा। ए हमारा इस एग्जांपल में 25 है, आपने कुछ और लिया है तो वो रखो। समेशन एफ डी मेरे हिसाब से 9 आया है, समेशन ऑफ एफ डी कितना आया है 9, एफ डी डैश सॉरी है ना, तो एफ डी डैश ये रहा मेरा आखिरी कॉलम, लास्ट कॉलम, उसका समेशन 9 है, अपॉन समेशन एफ तो आपने निकाला ही है, 3 एग्जाम्पल से 20 है, और इनटू ये तो क्या हुआ समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इनटू एच भी तो है, सो इनटू 10 एच, तो देख लो वही हुआ यार, 0 से 0 कटा, क्या मिला आपको 25 प्लस 9/2 है ना, क्योंकि 0 0 कट गया, 9/2 4.5, और फिर से घूम फिर कर आंसर वही आया 29.5, जो कि मेरा डेविएशन से भी आया था, जो कि मेरा डायरेक्ट से भी आया था। 29.5, 29.5 एंड 29.5। अब तीनों मेथड, लेकिन याद रखो उसके बावजूद मर्जी आपकी यूज कौन सी करना है वो आपकी मर्जी, लेकिन याद तीनों मेथड रखो। सो 3 मेथड जो हमने देखी गाइज वो कौन कौन सी है। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड एक्स बार के लिए समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, है ना। देन डेविएशन मेथड ए जो कि एज्यूम मीन होता है समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, जिसमें आप डी कैसे निकालते हो एक्स माइनस एज्यूम मीन से, ठीक है। एंड तीसरी मेथड जो कि स्टेप डेविएशन है ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इनटू एच, जिसमें आप डी डैश कैसे निकालते हो एक्स माइनस ए तो वही है, बस अपॉन एच कर लेते हो। इन शॉर्ट जो डी है उसी को अपॉन एच कर लेते हो। बाकी ए एज्यूम मीन है, ये है आपकी डायरेक्ट मेथड, बराबर। ये है डेविएशन मेथड, और ये है स्टेप डेविएशन मेथड। बाकी सारी प्रोसेस आपने देख ली, समझ ली, अब मर्जी आपकी। बाकी एग्जाम्पल में तो मैं जब पढ़ाऊंगा आगे, मैंने कहा ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं, तो उसमें मैं बताऊंगा ही कि यहाँ देखो ये मेथड मुझे ज़्यादा बेटर लग रही है, यहाँ मुझे ये मेथड दूसरी मेथड ज़्यादा बेटर लग रही है, तो उससे आपको भी एक थॉट प्रोसेस मिलेगी। बाकी अल्टीमेटली चॉइस आपकी रहेगी, बस जब क्वेश्चन मेथड मेंशन करेगा तब आपकी चॉइस नहीं चलेगी, इसलिए याद तीनों रखो। तो आज के सेशन में इतना है गाइस। अब नेक्स्ट सेशन में हम मीडियन का इंट्रोडक्शन और उसके क्या वो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूलाज है, तरीके हैं सॉल्व करने के, फाइंड करने के फॉर इंडिविजुअल सीरीज और अनग्रुप्ड एंड फॉर ग्रुप डेटा, वो हम देखेंगे। और उसके बाद मोड देखेंगे। एक बार ये तीनों देख लिया कि फिर भर भर के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।